कभी सोचा है कि दिल टूटने का दर्द शायद धोखा ना हो, बल्कि एक बहुत ही गहरी सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता हो? आज हम लोग प्यार की ऐसी ही एक दिव्य संरचना को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहावत तो हम सबने सुनी होगी, है ना? अक्सर जब दिल टूटता है तो हम यही सोचकर खुद को तसल्ली देते हैं कि भाई हमारा प्यार तो सच्चा था, बस वो इंसान ही गलत निकला। थोड़ी सी राहत मिलती है इससे, है कि नहीं? लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि न तो प्यार झूठा था और ना ही वो इंसान? अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यही सवाल हमें आज एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ ले जाने वाला है। तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि ये जो दिल टूटने का दर्द है, ये आखिर आता कहाँ से है? देखिए, असली मसला धोखे का है ही नहीं। असली दर्द तब होता है जब जो हमने सोचा था वो सच्चाई से बिल्कुल अलग निकलता है। मतलब हम अपने मन में किसी की एक परफेक्ट इमेज बना लेते हैं, है ना? और जब वो असली इंसान उस इमेज से मैच नहीं करता, तब तकलीफ होती है। अच्छा, तो इस दर्द को ठीक से समझने के लिए दो चीजों के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। एक है व्यक्ति यानी द पर्सन, और दूसरा है व्यक्तित्व, जिसे हम यहाँ पर्सोना कहेंगे। देखिए, व्यक्ति जो है वो असली इंसान है, एक एक्टर की तरह जो टाइम के साथ बदल सकता है। लेकिन व्यक्तित्व यानी पर्सोना, वो हमारी खुद की क्रिएशन है। वो एक आइडियल इमेज है जो हमने अपने मन में बनाई है, और क्योंकि वो हमारी रचना है, वो हमारे लिए हमेशा हमेशा सच रहती है। तो आखिर ये पर्सोना है क्या? ये एक तरह से हमारी उम्मीदों और सपनों का आईना है। हम किसी इंसान की सारी अच्छाइयों को इकट्ठा करते हैं और उससे अपने दिमाग में एक परफेक्ट मूर्ति बना लेते हैं। और इसीलिए, क्योंकि ये इमेज हमारे अंदर है, हमारे मन का हिस्सा है, ये कभी झूठी हो ही नहीं सकती। और ये जो कोट है ना, ये इसी बात को कितने खूबसूरत तरीके से कहता है कि हम असल में उस इंसान से ज़्यादा उस अक्स से, उस इमेज से मोहब्बत करते हैं जो हमने उस इंसान में देखी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि प्यार कभी झूठा था ही नहीं, क्योंकि जिस पर्सोना से मोहब्बत की गई वो तो खुद हमारी अपनी सच्चाई का एक हिस्सा था। व्यक्ति बदल सकता है, वो इंसान बदल सकता है, लेकिन वो एहसास, वो प्यार, वो हमेशा पाक रहता है। अच्छा, तो फिर वक्त के साथ इस प्यार का क्या होता है? क्या ये कमजोर पड़ जाता है या और गहरा हो जाता है? चलिए देखते हैं। जो सच्चा प्यार होता है ना, वो वक्त के साथ और मजबूत होता जाता है। इसकी शुरुआत होती है एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यता से। जब हम उनकी कमियों को भी अपनाने लगते हैं तो वो पर्सोना और भी रियल हो जाता है। फिर आता है जुड़ाव या कनेक्शन, जहां हमारी यादें, हमारा शेयर्ड पास्ट उस इमेज में और रंग भर देता है। और आखिर में यही प्यार भक्ति या डिवोशन बन जाता है। साइंस में एक रूल है, एंट्रोपी, जिसका मतलब है कि वक्त के साथ हर चीज बिखरती है, खराब होती है। लेकिन शायद प्यार ही एक ऐसी ताकत है जो इस नियम को तोड़ देती है। ये वक्त के साथ बिखरता नहीं, बल्कि और निखरता है और साफ होता जाता है। और ये लाइन, मोहब्बत पुरानी होकर झूठी नहीं होती, बल्कि वो एक अकीदत बन जाती है। ये लाइन इस पूरी फीलिंग को अकेले ही बयान कर देती है। पुराना प्यार झूठा नहीं होता, वो एक अकीदत, एक गहरी श्रद्धा बन जाता है, बिल्कुल इबादत की तरह। अब ये सफर हमें अपनी सबसे ऊंची मंजिल पर ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां प्यार और स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता एक हो जाते हैं। जब प्यार अपनी इंतहा पर, अपने पीक पर पहुंचता है, तो मोहब्बत करने वाले को अपने महबूब में ही परमात्मा की झलक दिखने लगती है। तब प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं रह जाता, वो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है। सूफी ट्रेडिशन में इस सफर को बहुत खूबसूरती से बताया गया है। इसे कहते हैं इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का सफर। इसका मतलब है एक फानी इंसान से इश्क करते करते लाफानी परमात्मा के इश्क तक पहुंच जाना। इस स्पिरिचुअल कनेक्शन का एक ट्रायंगल है। इसके 3 कोने हैं। एक, प्रेमी, जो पूरी तरह समर्पण कर देता है। दूसरा, प्रिय, जिसमें उसे परमात्मा का अक्स दिखता है। और तीसरा, आत्मा, वो डिवाइन लाइट जो इन दोनों को आपस में जोड़ती है। और इसी को कहते हैं निष्काम प्रेम। ऐसा प्यार जिसके बदले में कुछ पाने की कोई उम्मीद न हो, कोई शर्त न हो। ये वो समर्पण है जहाँ इंसान का मैं, उसका ईगो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये सब सुनने में बहुत गहरा, बहुत स्पिरिचुअल लगता है।
सवाल ये है कि क्या आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ऐसे प्यार के लिए कोई जगह है भी या नहीं? एक तरफ है डिवोशनल लव जो समर्पण और धैर्य मांगता है, और दूसरी तरफ है मॉडर्न लव जहां अक्सर ईगो और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हावी रहते हैं। हम गहराई में उतरने की जगह बस सतह पर तैरना पसंद करते हैं। तो इस गहरे प्यार को आज गलत क्यों समझा जाता है? शायद इसलिए क्योंकि हम सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया में जीते हैं। हमारे पास सब्र नहीं है किसी चीज के ग्रो होने का। अपनी कमजोरियों को, अपनी वल्नरेबिलिटी को दिखाने से डरते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने ईगो को रिश्ते से ऊपर रखते हैं। जो लोग ऐसे प्यार को बेवकूफ़ी कहकर साइड कर देते हैं, वो असल में उस इंसान की तरह है जो नदी किनारे तो खड़ा है, लेकिन डूबने के डर से उसके ठंडे पानी की गहराई को महसूस ही नहीं करना चाहता। वो डरते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि इश्क में इतना मत डूबो कि सर पर सवार हो जाए, लेकिन इस फलसफे को मानने वाले कहते हैं, हम कहते हैं, इश्क अगर सर ना ले ले तो वो इश्क कैसा? मतलब अगर इश्क तुम्हारी मैं को, तुम्हारी हस्ती को ही ना मिटा दे, तो फिर वो इश्क ही क्या हुआ? तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है कि इस दुनिया में जहां हर चीज सतह पर है, क्या हमने प्यार की गहराइयों में उतरने का साहस, वो हिम्मत खो दी है? इस पर सोचना जरूरी है।